और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं और जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे पूरे कुंभ के दौरान उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, सभी से हाथ मिलाते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी और बड़ी जिम्मेदारी रेलवे के कंधों पर भी थी, क्योंकि करोड़ों जो श्रद्धालु थे वो ट्रेन के जरिए भी यहाँ पर आए और उन्हें बेहतर तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँचाना और यहाँ से वापस ले जाना बड़ा जिम्मा रेलवे के कंधों पर था। परिधि हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। परिधि, ये बताता है कि जो बड़े अफसर हैं और जो रेल मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि भाई आपने मेहनत की है तो हम कम से कम आपका सम्मान करेंगे, और ये सम्मान की तस्वीर है। बिल्कुल कुंदन, ये तस्वीरें देखिए, जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने 24 घंटे यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है रेलवे में और महाकुंभ के दौरान उनसे लगातार रेल मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं। और देखिए, एक एक करके सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर रही हैं और उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका मनोबल रेल मंत्री की ओर से बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे महाकुंभ में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं सभी कर्मचारियों ने, उसमें जो लगातार उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनका मनोबल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ एक एक करके उनसे हाथ मिला रही हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं। और पूरे महाकुंभ में जिस तरह से उन्होंने काम किया, यकीनन वो काम बहुत बेहतरीन है और यकीनन वो काम उत्साहवर्धन के लायक भी है, क्योंकि 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया है। और महाकुंभ में स्नान किया तो ऐसे में रेलवे ने जो सेवाएं दी हैं, आप सोचिए, सबसे ज्यादा यात्रियों ने इस्तेमाल रेलवे का किया है और सबसे ज्यादा रेलवे से ही सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेलवे की सेवाएं कितनी बड़ी और कितना योगदान रेलवे का महाकुंभ में इसमें रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि अब कुछ ही देर में मीडिया से भी रूबरू होंगे रेल मंत्री, जहां पर हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि पूरा योगदान जो रहा रेलवे कर्मचारियों का, वो किस तरीके से उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी की जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की है, इसी के और एक एक करके अभी सभी कर्मचारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने जो उपलब्धि हासिल की है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप भी समझ सकते हैं कि पूरा विश्व प्रयागराज में नजर आया है महाकुंभ के दौरान, और रेलवे का जो योगदान रहा, रेलवे ने जो सहयोग दिया और रेलवे ने जो काम किया, वो उत्साहवर्धन के लायक है और साथ ही साथ प्रशंसा करने के लायक भी है। और वही काम आज रेल मंत्री इस वक्त कर रहे हैं, सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने 24 घंटे यहाँ पर काम किया, अपनी सेवाएं दी है। और साथ ही साथ उसमें चाहे कोई भी कर्मचारी हो या फिर कोई अधिकारी भी क्यों ना हो। और इन तस्वीरों से देखिए, जहां पर रेल कर्मचारियों से मुलाकात कर रही हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन रेल मंत्री इस वक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये उत्साहवर्धन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन कर्मचारियों ने 24 घंटे यहाँ पर काम किया है। और साथ ही साथ जो कर्मचारी, एक मिनट जा रहे हैं, और अब देखिए रेल मंत्री अब मीडिया से रूबरू होते हैं और क्या कुछ कहेंगे ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कुंदन, क्योंकि रेलवे का जो योगदान वाकई में अविस्मरणीय है। आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि पूरे देश में रेल का इस्तेमाल कितना होता है। सभी यात्री चाहते हैं कि सुगमता से वो पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ में और आस्था की डुबकी लगाएं, और वही हुआ। रेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए। अब देखिए, रेल मंत्री अब मीडिया से रूबरू होने वाले। बिल्कुल, तो रेल मंत्री अब मीडिया से बातचीत करेंगे। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाएंगी और सफल कुंभ का आयोजन हुआ, तो इसमें रेलवे की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं तो इसमें रेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। और रेल मंत्री क्या कह रहे हैं, आप सुनते हैं। सर माइक ले लीजिए, ज्यादा सही है। माइक ले लीजिए, थोड़ा सा आईडी थोड़ा सही हमारी आस्था के इस महाकुंभ में, इसके आयोजन में जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने, जीआरपी ने, आरपीएफ ने, रेलवे के विभिन्न विभागों ने जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस,
सबने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ सबको धन्यवाद देने के लिए। कितने ट्रेनें चलाई गई, कितने यात्रियों? हम लोगों ने करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी। 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है भगवान राम के यज्ञ में। वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर